नमस्ते हिंदुस्तान। कहते हैं माँ सरस्वती बिना भेदभाव के सबके जीवा पर कभी न कभी तो आसनबद्ध होती है और उनके धर्मनिरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि वो एक बार पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के कंठ पर विराजमान हो गई थी। अब आप कहेंगे कब और पाकिस्तानी गायक का नाम क्यों ले रही हूँ मैं? याद कीजिए, ये जोड़ी बहुत जबरदस्त थी, बिग बॉस से निकली थी तभी जब राहत फतेह अली खान एक गाना गा रहे थे, जरूरी था। गाने के बोल थे, मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। ये महत्व नहीं रखता, लेकिन इसमें जो लाइंस और थे इस गाने को गाते हुए राहत फतेह अली खान कह देते हैं, बताओ याद है तुमको जब तुमने चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। अब बताइए, कह दी ना राहत ने सच्ची बात, वो बात जो बिल्कुल सच्ची और पक्की है। कब्जाई मंदिर पर मस्जिद बनाकर वक्फ एक्ट और वर्शिप एक्ट के नाम पर अगर चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो तो नहीं होगा ना। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विशेष की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया और यह खबर मुझे पता है घर घर तक पहुंच चुका है। पटाखों की आवाज हर जगह से आ रही थी। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी के पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई की योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। यह आदेश ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के आधार पर दिया गया। दोस्तों, इसको यदि आसान भाषा में समझाया जाए तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाय सबसे पहले यह तय किया जाता है कि क्या याचिका सुनवाई करने योग्य है भी या नहीं है। रूल 7 के तहत कई वजह है जिनके आधार पर कोर्ट शुरुआत में ही याचिका को खारिज कर देता है। यदि याचिकाकर्ता ने याचिका को दाखिल करने की वजह स्पष्ट नहीं की हो या फिर उसने दावे का उचित मूल्यांकन न किया हो या उसके मुताबिक कोर्ट फीस न चुकाई गई हो। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण आधार है वो ये है कि कोई कानून उस मुकदमे को दायर करने से रोकता हो। 4 दिनों तक चल रहे सर्वे में खींची गई करीब 1500 तस्वीरों और 12 घंटे की वीडियोग्राफी के साथ वकील कमिश्नर की अदालत में पेश रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए। हिंदू पक्ष के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जगह जगह प्राचीन मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिले तो वजूखाने में शिवलिंग की आकृति वाला कथित फव्वारा मिलने पर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। वकील कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे खंबे और इमाम बैठने वाले स्थान के ऊपर भी त्रिशूल, डमरू और स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई दिए। यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सिविल जज के सर्वे कराने के आदेश को चुनौती दी गई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का दावा था कि 500 साल पुरानी मस्जिद देश की आजादी के दिन भी वहां थी। ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सिविल जज का सर्वे करवाने का आदेश बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि यदि किसी धर्म स्थल का हाइब्रिड कैरेक्टर हो तो इसके निर्धारण के लिए जांच हो सकती है। साथ ही सिविल जज की अदालत में दायरवाद के सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 से बाधित होने वाली मेंटेनेबिलिटी पर जिला जज को सुनवाई करने का आदेश दिया था। दोस्तों, जिला जज की अदालत में 26 मई से सुनवाई शुरू होने पर पहले 4 दिन मुस्लिम पक्ष और बाद में वादी हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने जवाबी बहस की और लिखित बहस भी दाखिल हुई। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, स्वतंत्रता से पहले से वक्फ एक्ट में दर्ज है, इससे संबंधित दस्तावेज भी पेश किए गए। वहीं मस्जिद के संबंध में 1936 में दीन मोहम्मद केस में सिविल कोर्ट और 1942 में हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि यह मुकदमा सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत सुनवाई योग्य बिल्कुल भी नहीं है। उधर हिंदू पक्ष की ओर से वक्फ संबंधी दस्तावेजों को फर्जी बताने के साथ
साथ कहा गया कि ज्ञानवापी में नीचे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जब तक किसी का स्थल का धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो जाता तब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्रभावी नहीं माना जाएगा। जिला जज ने 24 अगस्त को सुनवाई की पूरे होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो सोमवार को यानी कि कल सुनाया गया। अब एक बात बताओ, हमारे ज्ञानवापी को मस्जिद आलमगीर कहने वालों, ज्ञानवापी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वालों, तुम्हारे औरंगजेब भिखारी था क्या जो हमारे ही मंदिर मिले उसे तुम्हें दान देने के लिए? ऐसा क्या? और वक्फ का मतलब तो दान देना होता है। ये जमीन कब्जाने का कौन सा दान कर रहे हो? और हमेशा यही कहते और समझाते आए हो, वक्फ एक्ट से जमीन कब्जाओ और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सब कब्जाए जमीन पर किसी भी तरह का सवाल से ऊपर उठ जाओ, यही सोचकर रखा था ना। वक्त बदल गया है। कोई कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए होता है ना कि अधिकारों के हनन के लिए। सच बदलेगा, सब बदलेगा और याद रखना वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है कि हर शिव भक्त वहां पर जाकर दुग्धाभिषेक करेगा। बाकी हमारे सारे सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत जल्द आने वाले 22 सितंबर को इस पे फिर एक फैसला आने वाला है और हम यकीन करते हैं और इस बात की कामना करते हैं कि बहुत जल्द कोई अगली वीडियो मैं इससे रिलेटेड जो इससे संबंधित लाऊं वो आप सभी के लिए एक खुशखबरी हो। बाकी आप चैनल पे यूं ही बने रहे, वीडियो को लाइक करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं जिससे ये खबर क्या पूरी प्रक्रिया है उसको समझने के लिए और समझाने के लिए। बाकी आप यूं ही मेरा सहयोग करते रहे, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आयक बनते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।